राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण जी। मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, मैं डेली सुनती हूँ, प्रश्नोत्तरी भी और आपकी कथा भी। मेरा प्रश्न ये है, हमारे घर में जो कान्हा जी हैं उनके ना पैर में मतलब चटक आ गई है, तो क्या करना चाहिए? क्यों आ गई है? शायद गिरने से, एक दो बार वो गिर गए हैं इसलिए। अरे तो गिराना नहीं चाहिए। नहीं अच्छे नहीं, से गिराए नहीं है, बच्चों से गिर गए हैं, तो क्या करना चाहिए? यदि ये खंडित नहीं है तो अभी पूजा करते रहिए। नहीं, अभी तक तो हम पूजा कर रहे हैं, वो चटक गए उनका पैर। तो फिर आप उनको घर पे रखे रहिएगा, आप दूसरे ले लीजिए पूजा के लिए, उनके दर्शन के लिए दर्शनार्थ रखे रहने दीजिए। अच्छा। बाकी पूजा के लिए आप दूसरे ले लीजिए। और अगर नहीं भी बदले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब खंडित पूरे हो जाएं तब देख लीजिएगा। अच्छा, और मेरा एक और प्रश्न है, जैसे कि किसी को वैसे सुधार, जरा भी चटकी यदि है, टूटी मूर्ति हमारे यहाँ भाग अपने सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। अब यदि पूरी खंडित नहीं है, अर्ध खंडित है, तो आप अभी करिए, जब कभी ठाकुर जी की जो इच्छा होगी वो अपनी तो बुद्धि वैसे देते रहेंगे। उनको बदलने का हमारा कोई मन नहीं है। कोई बात नहीं, पर भगवान को भगवान की तरह रखो, खिलौना बना के ना रखो। नहीं गुरुजी, भगवान की तरह ही रखते, मैं खूब पूजा करती हूँ ठाकुर जी की। और मेरा एक और प्रश्न है कि हमें किसी को भी सुधारने के लिए कितना टाइम और कितनी बार बोलना चाहिए? कई लोग तो एक आधी लाइन में समझ जाते हैं, और कई लोग तो पूरा सारी जिंदगी समझाते रहो तो नहीं समझते। अब ये देखो कि सामने वाला किस क्वालिटी का व्यक्ति है, तो आधी लाने में समझने वाला या सारी जिंदगी वाला। मेरी शादी को कल 5 साल हो जाएंगे, तो मैं आपके पास भी लाई थी अपने पति को, वो ड्रिंक करते हैं, और अभी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उसके बाद 4 दिन आने के बाद उन्होंने फिर से ड्रिंक कर ली, और आपको भी वचन दे के गए थे। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें कितना टाइम लगाना चाहिए किसी को सुधारने के लिए? तो ज्यादा पीते हैं कम पीते हैं? महीने में एक आध बार। तो एक आध बार पीते हैं ना। और कई बार ऐसा होता है मुझे पता भी नहीं चलती रोज है। तो नहीं पीते? नहीं, रोज नहीं। तो यदि थोड़ी सी कमी है आपके पति में, तो धीरे धीरे आप अपने प्रेम से, अपने प्यार के माध्यम से, आप स्त्री हैं, स्त्री चाहे तो पति को जाके स्वर्ग में बिठा दे, बैकुंठ में बिठा दे, और स्त्री चाहे तो ले जाए नरक की तरफ। तो आप अपने पति को हर विषय से बचा सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, 5 साल हो गए मुझे आपके 5 साल बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा, गृहस्थी को 5 साल कुछ भी नहीं है। 5 साल ये समझो 5 दिन है, पर वो मानते ही नहीं है। गृहस्थी को समय लगता है। मैं आपके पास भी लाई थी, आपको वचन भी दे के गए थे, आपके वचन को लाई थी नहीं, लाते रहो। अच्छा। लाते क्या होता है ना कि हम एक बार सत्संग करते हैं ना तो हमारे जीवन में समझ में आता है, लेकिन हम सत्संग से हट जाते हैं तो फिर कुसंग हावी हो जाता है। सत्संग इतना करते रहो कि हम पर कुसंग ना चढ़ पाए, कुसंग हावी ना हो पाए। कुसंग पर सत्संग हावी रहेगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे, हावी हो गया कुसंग तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, जैसा कि आपके पति के साथ हुआ। आप जैसे आज आई हैं, आज भी अपने पति को लाना था, 1 महीने बाद आना, फिर जब लाओ पकड़ के ले आओ। नहीं गुरुजी, मेरा यहाँ मायका है, मैं अभी मायके आई थी और फरीदाबाद से आई हूँ वैसे मैं भी। तो जब भी आया करो, कोई दूर तो नहीं है फरीदाबाद? नहीं आते हैं वो, 2 घंटे का रास्ता है? हाँ। तो फिर ले आया करो, सवेरे लाओ, शाम को अपना प्रश्नोत्तरी में मिलाओ, बातचीत कराओ, जाओ अपने। इसी बहाने सत्संग से जुड़ाव बना रहेगा। एक प्रतिज्ञा हो गई ना उनकी, अब धीरे धीरे और लाओ, जोड़ो उनको, धीरे 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 धीरे, सब एकदम से नहीं होता। अच्छा। टाइम लगता है, कुसंग बरसों से है और आप सुधारने की कोशिश 5 साल से कर रही हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपके कपड़े में भी दाग लग जाए तो एक बार के साबुन लगाने से नहीं छूटता, टाइम दो। प्यार करो अपने पति से, प्यार से समझाओ, जैसी भाषा समझे प्यार से वैसे समझाओ, लाओ। स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो, सोचो स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग में रहने वाले, स्त्री का मोह इतना था कि वो यहाँ मृत्यु लोक आके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो स्त्री चाहे तो अपने स्त्रीत्व का लाभ ले सकती है। अपने पति को अपने वश में रखो, और इतना वश में तो रखो कि कम से कम वो आपकी हर अच्छी बात माने।
और अच्छी बातें आपकी यही हैं कि सत्संग से आप उनको जोड़ो और शराब मुक्त बनाओ। गुरुजी जोड़ रखा है, वो आपकी कथा सुनते हैं पर उसको अमल नहीं करते हैं। करेंगे करेंगे, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता बेटा, समय लगता है। सत्संग करते उनको कितना समय हुआ है? 1-2 साल, 2 साल। करोड़ों जन्मों से हमारा मन भटक रहा है। जब आप बंदर थे इस मनुष्य के पहले किसी योनि में तो रहे होंगे, वहां भी आपका मन भटक रहा था। आज आपकी एज है लगभग 25 वर्ष, पति की उम्र होगी लगभग कितनी होगी? 28। अब देखिए 28 वर्ष में आप 2 वर्ष माइनस कर दो, अब बाकी समय तो मन भटका ही है ना उनका। इतने वर्षों तक मन भटका है और 2 साल में आप चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। अब सोचिए कि 26 साल से भटकता हुआ मन 2 साल में कंट्रोल कैसे होगा? यदि 26 साल आपने उसको भटकने में लगाए हैं, भटकाव में दिए हैं, तो कंट्रोल में कम से कम 5-10 साल तो दीजिए। सत्संग 5-10 साल तो कीजिए। सत्संग के लाभ इतने जल्दी नहीं आते। मन के वश में करने के लिए जंगल में साधु संत खड़े हैं, सालों से खड़े हैं, उम्र लग गई, इतना आसान भी नहीं है। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, चंचलम ही मनः कृष्णा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन का मन कितना चंचल था। स्वर्ग की एक अप्सरा आई अर्जुन के पास। स्वर्ग, एक बार इंद्र स्वर्ग गए तो वहां आपने सुना होगा कि स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं। तो एक अप्सरा आ गई अर्जुन को देखकर, वाह तुम बहुत सुंदर हो। अप्सरा के बगल में बैठ गई और वो अप्सरा तो अप्सरा थी। अर्जुन के साथ उसने कहा कि तुम हमारे साथ रहो और हमारे साथ रमण करो। अर्जुन ने कहा राम राम, आप हमारे वंश की माँ हो, हमारे बाप दादों ने आपका सेवन किया है, आपके संग हमारे बाप दादे बैठे हैं। अप्सराएं कैसी होती हैं कि अप्सराएं सदा जवान रहती हैं, बुढ़ी नहीं होती। और मृत्यु लोक के लोग, अब अर्जुन के बाप दादे कभी गए होंगे बहुत पुरानी पीढ़ी, तो वो उस अप्सरा के साथ रहे होंगे। तो अर्जुन को पता था कि मेरे बाप दादे सब अप्सरा के साथ रहे, तो बोले मेरे बाप दादे आपके साथ रहे हैं तो आप तो मेरे लिए माँ हो, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती। तो उस अप्सरा ने कहा वाह तुम मेरे, अरे मैं अप्सरा हूँ, मैं किसी की माँ वा नहीं होती, मैं तो अप्सरा हूँ, मैं सबके लिए हूँ। अर्जुन बोले नहीं तुम मेरे लिए नहीं हो सकती, मैं तुम्हें अपनी माँ मान। देखिए स्वर्ग की अप्सरा जिसको देखने के लिए तरसते हैं लोग, वो अर्जुन के पास आई ऑफर लेकर कि तुम हमारा स्पर्श करो। अर्जुन ने कहा नहीं तुम हमारी माँ हो। जब प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने श्राप दे दिया, जाओ तुम ब्रहन लला हो जाओ। इसलिए अर्जुन को 1 साल के लिए ब्रहन लला बन के रहना पड़ा था उसके श्राप के कारण। जब 14 साल का वनवास, 12-13 साल का वनवास हुआ ना, तो 1 वर्ष में अज्ञातवास में अर्जुन को क्या रहना पड़ा? ब्रहन लला, मतलब नपुंसक बन के रहना पड़ा, नपुंसकों की तरह ब्रहन लला कहते हैं उसको। तो ब्रहन लला बन के रहना पड़ा, ये श्राप था। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वो अर्जुन, अब बताओ अर्जुन का मन उनके वश में है कि नहीं? जो एक अप्सरा के ऑफर को ठुकरा रहे हो उनका मन मतलब उनके वश में है। वो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मतलब जिनका मन वश में है वो भी कह रहे हैं कि मेरा मन वश में नहीं है। तो हम इंसान तुच्छ प्राणियों की क्या दुर्दशा होगी, जरा सोचिएगा। और तुम सोचो कि 2 साल में तुम्हारा मन वश में हो जाए। अरे भगवान की शरण में रहो, जब भगवान कृपा करेंगे तो मन वश में हो जाएगा। ये कृपा से होगा, हमारे पुरुषार्थ से नहीं। गुरुजी मैं आपके लिए राखी लाई हूँ, आपको भाई बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल तैयार है मेरा हाथ। तो कब बंधवाएंगे आप? अभी बैठेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी, जय श्री मन्नारायण। खुश रहिए, खुश रहिए।